तो फंक्शनल ग्रुप चल रहा, कौन कौन सा फंक्शनल ग्रुप्स, तो परसों वाले दिन बताया गया था फंक्शनल ग्रुप्स किसको कहते हैं बताओ। फंक्शनल ग्रुप्स बताया गया था किसको, एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम विच मेक्स अ कार्बन कंपाउंड, हाइड्रोकार्बन और टू बी प्रिसाइज अल्काइल ग्रुप फंक्शनल एंड डिसाइड इट्स प्रॉपर्टीज आर नोन एज फंक्शनल ग्रुप्स। यही बताया गया था, ठीक है। कई तरह के फंक्शनल ग्रुप्स पढ़ने हैं आप लोगों को, जो लोग साइंस के साथ जुड़े हुए रहेंगे उन लोग को टू बी प्रिसाइज 12th क्लास तक 12 फंक्शनल ग्रुप पढ़ना है। सिर्फ रैंडमली 5 एग्जांपल दिया हुआ है क्लास 10th के बुक में, ठीक है। उस दिन देखा था टेबल, कितना फंक्शनल ग्रुप दिया हुआ था, 5। ऐसा नहीं है कि 5 इंपॉर्टेंट वाला करके दे दिया गया, जैसे बहुत को लगता है जैसे वो 5 क्यों दिया, बुक में है ना 5 दिया हुआ, जैसे दिमाग में लग रहा होगा कि वो 5 क्यों दिया गया, शायद ये ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। ऐसा कोई बात नहीं है, 12 फंक्शनल ग्रुप आपको पढ़ना है। कोई रैंडमली 5 10th क्लास के बुक में दिया हुआ है, एकदम रैंडम, जैसे उसमें कोई नियम नहीं है, ठीक है। इसमें कोई ऐसा कोई खास नियम नहीं कि ये 5 दिया हुआ तो शायद यही 5 इंपॉर्टेंट है और जो आगे पढ़ेंगे वो फालतू है, ऐसा नहीं है। सब बराबर इंपॉर्टेंस है, एकदम रैंडमली 5 फंक्शनल ग्रुप 10th क्लास के बुक में दिया हुआ, ठीक है। जिसमें 2 पढ़ चुके थे परसों वाले दिन, हेलो अल्केन पढ़ चुके थे और एल्कोहल पढ़ चुके थे, ठीक है। तीसरा नंबर पढ़ेंगे, तीसरा नंबर इज एल्डिहाइड। थर्ड नंबर इज एल्डिहाइड। तो किताब में भी देखना इस फॉर्म में है, दिस इज RCHO, दिस इज एल्डिहाइड, RCHO, दिस इज एल्डिहाइड। बनाओ RCHO, ये पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट निकाल के बैठे हो किताब में और उसमें खोज रहे हो कि मिल रहा है कि नहीं। कार्बन एंड कंपाउंड निकालो, RCHO, पेज नंबर दिखाओ ना अपना, किताब निकालो 66 में निकालो भैया। एल्डिहाइड देखो, RCHO इज एल्डिहाइड। सुबह आज गजब हो गया, मैथ्स का क्लास चल रहा था, उसमें 7.2 एक्सरसाइज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, उसमें क्वेश्चन था, उसका ऑप्शन कुछ माना, उसका आंसर कुछ आया था, रेशियो वाला था ना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, 2:3 या 2:4 ऐसा कुछ आंसर था, 2:7 था। उसमें एक लड़की बैठी हुई थी आगे, उसको बोले आंसर चेक करने, वो चैप्टर भी गलत निकाली, पैरेललोग्राम वाला निकाली, उसमें आंसर भी लिखा था यस इट इज अ पैरेललोग्राम, और वो देख के बोल रही कि हाँ हाँ सही आंसर है। बताइए, ऐसा भी क्लास में लोग सोते सोते आता है। जैसे 2:7 उसमें लिखा हुआ है, उस क्वेश्चन में शायद पूछा है कि वो पैरेललोग्राम है कि नहीं, दूसरे चैप्टर का उसमें लिखा है यस इट इज अ पैरेललोग्राम, वही वाला देख के बोले यार आंसर बिल्कुल सही है, रेशियो। इतना गलत, मतलब अरे थोड़ा गलती ठीक है, इतना गलत, ये तो समझ के बाहर का दी। तो ये एल्डिहाइड RCHO है, ठीक है। तो इट्स अ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। अभी जैसे अभी मैं थोड़ी देर पहले भी लेक्चर में दिया था, ऐसा नहीं कि 10th क्लास में ये दिया तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट, बिल्कुल रैंडम दिया हुआ है। जैसे हेलो अल्केन, जैसे अल्कोहल, वैसे ही एल्डिहाइड भी दिया हुआ RCHO, ठीक है। अब इसमें ध्यान से देखना, तो हम लोग जो फंक्शनल ग्रुप बना रहे हैं या फिर कोई भी हाइड्रोकार्बन बना रहे हो, कितने कार्बन का बना रहे हैं, सबसे छोटा वाला, सबसे छोटा वाला 1 कार्बन का होता है। यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखते हैं, कार्बन कंपाउंड का भी छोड़ो, मतलब जो आप होमोलोगस सीरीज बना रहे हैं, गिन रहे हैं कंपाउंड का नाम, एक कार्बन है, 2 कार्बन है, 3 कार्बन है, ध्यान से देखोगे तो इसमें 1 कार्बन पहले से ही है, इसमें 1 कार्बन पहले से ही है। तो इसका जो सबसे सिंपलेस्ट एल्डिहाइड है, इसका जो सिंपलेस्ट एल्डिहाइड है, इसका जो सिंपलेस्ट एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड, उसमें ये जो अल्काइल ग्रुप है वो R भी नहीं है, इसमें सबसे जो छोटा एल्डिहाइड है वो है HCHO, यही है सबसे छोटा एल्डिहाइड, ठीक है। तो RCHO, उस दिन कोई पूछ रहे थे कि R का होना जरूरी है क्या, तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। नाम तो RCHO है, एक वैलेंसी खाली है, हाइड्रोजन से H मिल गया, कार्बन होना था हाइड्रोकार्बन का, यहां से मिल गया, यही सबसे छोटा एल्डिहाइड है। दिस इज सबसे सिंपलेस्ट वाला एल्डिहाइड, ठीक है, HCHO। इसका आयुपैक, ठीक है, 1 कार्बन का एल्डिहाइड है, 1 कार्बन का नाम होता है मीथेन, ठीक है। और E के जगह पर एल्डिहाइड का ये अल के नीचे लाइन खींचो, जैसा अल्कोहल में ओल के नीचे लाइन खींचना था, इसमें अल के नीचे लाइन खींचना। अपना यहाँ पर कॉपी में बनाए वहां पर भी लाइन खींच के रखना।
अल के नीचे, और इसी अल को यहाँ पर मैनेज कर देना है। तो इसका आयुपैक जो है वो है मिथेनॉल, फॉर्मूला है HCHO, ठीक है। और इसका कॉमन नेम है फॉर्मल्डिहाइड। नाचना नहीं है, कॉमन नेम याद करना है। और वही पुराना लेक्चर है जो कि मैं हमेशा 10th के क्लास में बताता हूँ, जिस कंपाउंड का मैं कॉमन नेम बताया आपको वही याद करना है, बाकी तुम्हारी मर्जी। साइंस का अच्छा स्टूडेंट है, अपने से बहुत सारे कंपाउंड का कॉमन नेम याद करो, बहुत अच्छी बात है। बट जिसका मैं लिखवाया वो तुमको याद करना ही पड़ेगा, बाकी तुम्हारी मर्जी। तुमको जितना कंपाउंड का कॉमन नेम याद करना अच्छी बात है, तुम करो, वेरी गुड थिंग। फॉर्मल्डिहाइड इसका कॉमन नेम, ठीक है। तो एक कार्बन का हो गया। इसके बाद तो अब तो यहां पर एक अल्काइल लगाओगे ना, अल्काइल CH3 CHO, CH3 CHO। कितना कार्बन हो गया इसमें? दिस इज इथेनॉल, ठीक है। दिस इज एसिटल डिहाइड, ठीक है। और एक और इसके आगे बढ़ोगे तो ठीक है, दिस इज प्रोपेनल। बहुत फेमस कंपाउंड नहीं है तो इसका कॉमन नेम का जरूरत नहीं है, ऐसे प्रोपेनल डिहाइड ही होता है, प्रोपियनल स्पेलिंग होता है, प्रोपियोनल होता है एक्चुअली में, प्रोपियोनल डिहाइड। बट ये नहीं काम का है तो लिखना है तो ठीक है, नहीं भी तो चलेगा। सारे कंपाउंड का कॉमन नेम याद करने का जरूरत नहीं है, एसिटल्डिहाइड और फॉर्मल्डिहाइड याद करने का जरूरत है। वैसे इसका प्रोपियोनल डिहाइड होता है, प्रोपियोनल प्रोपियोनल डिहाइड इसका कॉमन नेम, जरूरत नहीं दिया किताब में। मैं हमेशा बोलता हूँ केमिस्ट्री बायोलॉजी में जो आपके किताब में नहीं है वो पढ़ने का जरूरत भी नहीं है। फिजिक्स मैथ्स इज अ डिफरेंट थिंग ऑल टुगेदर। मैथ्स तो न्यूमेरिकल है भाई, कोई बुक का बनाए। फिजिक्स कनेक्टेड चीज होता है, जितना आगे का पढ़ोगे उतना अच्छा। केमिस्ट्री बायोलॉजी में पेच है, आगे का पीछे का पढ़ोगे चैप्टर से रिलेटेड भी नहीं होगा, कंपाउंड का नाम भी गलत लिख दोगे, कनेक्शन भी नहीं बैठेगा, उल्टा पुल्टा हो जाएगा, ठीक है। अब इसी में अगर ध्यान से देखते हो तो इस कंपाउंड का नाम पड़ा HCHO, इसको देखोगे तो दिस इज CH3 CHO, दिस इज C2H5 CHO। ध्यान से देखो, जो लोग रेगुलर क्लास कर रहे हैं, कितने कार्बन का अंतर चल रहा है? एक। कितने कार्बन का अंतर चल रहा है? एक। कितने हाइड्रोजन का अंतर चल रहा है? 2 का। इसमें भी CH2 का अंतर है, इसमें भी CH2 का अंतर है। एक ही ग्रुप को फॉलो अप कर रहा है, एक ही जैसा स्ट्रक्चर है, एक ही जैसा केमिकल प्रॉपर्टी होगा। ये भी किसका सीरीज हो जाएगा? अगेन जो बोर्ड पे लिखा हुआ है, इट इज एन एग्जांपल ऑफ होमोलोगस सीरीज। बहुत चालाकी से सिलेबस बनाया है आपका। फंक्शनल ग्रुप तो हटा दिया है लेकिन होमोलोगस सीरीज रहने दिया है, तो होमोलोगस सीरीज तो बिना फंक्शनल ग्रुप पे बनेगा ही नहीं, इसीलिए आपको फंक्शनल ग्रुप तो पढ़ना ही पड़ेगा। कितना भी कट कुट हुआ है सिलेबस, उस हिसाब से भी आपको फंक्शनल ग्रुप तो पढ़ना ही है। मिथेनॉल का नेमिंग में आप हाइड्रोजन से क्यों स्टार्ट किया? हाइड्रोजन यहाँ से कहाँ स्टार्ट किया? हम तो कार्बन का जी के मीथेन वो नहीं लगता नहीं, सॉरी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो H पहले दिख रहा है इसलिए HCHO RCHO उसी तरह से बोला जाता है। सारे कंपाउंड में तो वह C से स्टार्ट करते हैं, C। तो ये CH3 पहले दिख रहा है, CH3 CHO, उससे कोई मतलब नहीं है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये याद करने का तरीका है, H पहले साथ में CHO, CH3 पहले तो साथ में CHO, वैसे लिखोगे तुम्ही को याद रहेगा कि H के साथ CHO है, R के साथ CHO है, CH3 के साथ CHO है। ऐसे मिला जुला के हॉचपॉच करके लिखोगे तो तुम्ही को दिक्कत है। बाकी उस दिन में परसों बताया था आप लोगों को, इस बार कोरोना लेकर के तो अलग बात, नहीं तो आपके बोर्ड्स के एग्जाम में भी नाम पलट करके ही देता है, HCHO नहीं देखो जानबूझ के CH2 ऐसे ही क्वेश्चन पे दिया रहता है। जैसे ये मैं भास्कर भैया बोल दिए इसका नाम HCHO है तो थोड़ी HCHO हो गया, वो एग्जाम में एकदम बदल करके C2H4 ऐसे करके दिया हुआ रहता है।
वो पकड़ना पड़ता है कौन से फंक्शनल ग्रुप का क्वेश्चन है। ये तो हम लोग सेटअप कर रहे हैं होमोलोगस के फॉर्म में, जैसे सेटअप कर करके दिखाया जा रहा है। बाकी ऐसा इसका नाम CH3CHO नहीं है, ये तो कुछ भी है, C2H4O ऐसे ही दिया, एग्जाम में भी ऐसे ही दिया हुआ रहता था, है ना। तो उस हिसाब से चेंज हो सकता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, या तो पहचानने के लिए। हाँ पहचानने के लिए वही प्रैक्टिस, हाँ और कोई तरीका नहीं है, वो ऐसे ही सेटअप ही होगा। तुम नाम गिनोगे तो तुमको लगेगा कि शायद वो अल्कोहल का भी हो सकता है, लेकिन वो नहीं आएगा। तो नाम जैसे वो अल्डिहाइड का, तो अल्डिहाइड का ही आएगा। प्रैक्टिस से ही वो पांचों फंक्शनल ग्रुप अभी 10th में है, पांचों को आगे पीछे करके भी लिखा हुआ रहेगा। उसका स्ट्रक्चर बनाओगे, बॉन्ड फॉर्मेशन करोगे तो पता चल जाएगा कि अल्डिहाइड का क्वेश्चन है या फिर अल्कोहल का है या कार्बोक्सिलिक एसिड का, वो पता चल जाता है। ठीक है, तो ये सब बातें हो गई हमारी अल्डिहाइड की। चौथा नंबर जो आपके बुक में दिया हुआ है वो है कीटोन। मिटा दूं? चौथा पर है कीटोन, कीटोनी नहीं है वो, कीटोन, कीटोन, कीटोन। मैं फिर से वही बता रहा हूँ, 10th के बुक में 5 दिया हुआ, तो उस पांचों को इंपॉर्टेंट मत समझना ना, वो बिल्कुल रैंडमली 5 दिया हुआ। देयर आर मेन, जैसे होता नहीं है मैथ्स में, फिजिक्स में एग्जांपल देते हो, बायोलॉजी में देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप, फॉर एग्जांपल 5 को कोई दे दिया तो 10th के बुक में ये मत समझ लेना कि यही पांचों इंपॉर्टेंट है। 12 पढ़ना है सीनियर क्लासेस में, जो लोग साइंस ऑफ करेंगे 12 फंक्शनल ग्रुप इंपॉर्टेंट है ना, इस चीज को ख्याल रखें। क्या हुआ, क्या हुआ सफिया जी? ऊपर नहीं चल जा रहा है? अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। तुम ऐसे जैकेट पहन के इसीलिए गड़बड़ा है। कीटोन, ठीक है, कीटोन इस फॉर्म में है RC⋅O R, ठीक है, RC⋅O R, दिस इज कीटोन। ठीक है, अल्डिहाइड से अलग है, अल्डिहाइड से अलग है। अल्डिहाइड में क्या था, RC⋅O, इधर H था, दोनों तरफ R है, इधर भी अल्काइल इधर भी अल्काइल, बीच में C⋅O, दिस इज कीटोन। और इसको यहाँ पर R' लिख करके रखेंगे, मैथ्स भी पढ़ते हैं हम लोग, यहाँ पर R' लिख करके रखेंगे। ठीक है, लिख लिए। अब थोड़ा ध्यान से देखो, बातें करना बंद करो। तो अभी हम लोग देख रहे थे कि R का मतलब जरूरी नहीं है अल्काइल से ही हो, किससे बना दिए थे अभी थोड़ी देर पहले, हाइड्रोजन से। तो इसको हाइड्रोजन से ऐसे बना करके देखो, कॉपी में नहीं, ऐसे मेरे को ही बताओ। मान लो H से बनाते तो ये क्या हो जाता है, HC, तो ये तो अल्डिहाइड ही बन गया। HCH तो थोड़ी देर पहले अल्डिहाइड ही था। अरे समझ में, H से बनाने गए तो रूल तो कहता है बना सकते हो, बट जैसे तुम बनाने गए ये घूम फिर के अल्डिहाइड ही बन गया। तो चलो एक तरफ H से गड़बड़ा रहा है, एक तरफ CH3 लेते हैं, एक तरफ H लेते हैं। अरे समझ में क्या बोल रहा हूँ, यहाँ H ले, अगर R लेकर के देखते हो और इधर छोड़ते हो H, तो भी दिक्कत हो गया। ये फिर से क्या बन गया, ये फिर से CH3CHO क्या बन गया, ये फिर से अल्डिहाइड ही बन गया। इसका मतलब ये सब खूब आता है बोर्ड्स के एग्जाम में। इस बार का सिलेबस चेंज आए नहीं आए अलग बात है, खूब आता है। सबसे छोटा कीटोन, सबसे छोटा कीटोन एक कार्बन से नहीं बन पा रहा है, क्योंकि तुम हाइड्रोजन लगा के ट्राई तो किए बट वो अल्डिहाइड बन गया। सबसे छोटा कीटोन 2 कार्बन से भी नहीं बन रहा है, तुम्हारा 2 कार्बन और एक हाइड्रोजन लगा हुआ फिर से अल्डिहाइड बन गया। इसका मतलब है सबसे छोटा कीटोन भी जो बनेगा वो कम से कम 3 कार्बन का बनेगा। सब खूब आता था बोर्ड के एग्जाम में। इस बार का सिलेबस में आए नहीं आए बात की बात है, सबसे छोटा कीटोन 3 कार्बन आइटम का बनेगा। ठीक है, तो सबसे छोटा वाला भी जो बनेगा वो 3 कार्बन का। तो यहाँ पर 3 वाला 1 2 3, तो यहाँ पर एक CH3 CO CH, यही है सबसे छोटा कीटोन, कीटोनी, सबसे छोटा स्मॉलेस्ट कीटोन। सिंपलेस्ट होगा ना, स्मॉलेस्ट इंग्लिश का वर्ड, सिंपलेस्ट कीटोन। जो सिंपलेस्ट कीटोन है वो कितने कार्बन का है, कम से कम सिंपलेस्ट कीटोन जो है वो 3 कार्बन का बन रहा है। आयु पैक 3 कार्बन है बॉस। तो प्रोपेन, पहले आप लोग मत बताइए, क्योंकि पहले बताते हो सही तो बताते नहीं हो, 107% गलत बताते हो, इसलिए पहले नहीं बता करके जो मैं बता रहा हूं उसको सुनो आराम से। ठीक है, तो ये प्रोपेन से था, तो यहाँ पर ई हटा। सबसे पहले आप लोग पढ़े अल्कोहल में ओल जोड़े, अल्डिहाइड में अल जोड़े,
इसमें इसके नीचे लाइन खींचो, कॉपी में ओन के नीचे, कॉपी में ONE के नीचे लाइन खींचो। अब उतना छोटा छोटा लाइन खींचो, घर पे याद रहेगा क्या हुआ, उसको थोड़ा गोल सर्कल करो कि यही नोमेनक्लेचर में बैठेगा। अच्छा एनसीईआरटी देखो 2 पेज में यही चीज बताया है नोमेनक्लेचर में कि अल्कोहल का लास्ट का ओल लगाओ, अल्डिहाइड में अल लगाओ, ये आप डायरेक्ट समझ लो, है ना। जैसे उसमें रे ऑप्टिक्स में पढ़ रहे थे, जो साइन कन्वेंशन था उसको 2 पेज में एनसीईआरटी में बताया है। लाइट के रे के अपोजिट डायरेक्शन में चलेंगे तो पॉजिटिव होगा, वो थोड़ी मैं 2 पेज में लिखवाया। तो जैसे ऐसे यहाँ पर अंडरलाइन करवाया गया तो कुछ उसको डार्क करके कर लो, वही ओन को तुमको सेट कर देना। तो ओन को सेट करो, क्या हो जाए, प्रोपेन के आगे ओन सेट करोगे, दिस इज प्रोपेनॉन, ये है हमारा सबसे सिंपलेस्ट कीटोन, दिस इज प्रोपेनॉन, याद रहेगा, दिस इज प्रोपेनॉन, यही सबसे सिंपलेस्ट कीटोन है, ठीक है। इट्स अ वेरी फेमस कीटोन, ठीक है। इसका कॉमन नेम, इस कंपाउंड के बारे में एक्चुअली में हमने 9th क्लास में पढ़ा था, ठीक है। इसका कॉमन नेम था एसीटोन, ये हमने पढ़ा था शायद डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, किसमें था, ये था फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में था, है ना। डिस्टिलेशन में अल्कोहल और वाटर का था, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में एसीटोन एंड वाटर का था। ये क्लास 9th में आप लोगों को सिखाया गया था। इट्स अ वेरी फेमस केमिकल कंपाउंड एसीटोन। तो ये सबसे स्मॉलेस्ट कीटोन, ठीक है। इसका कॉमन नेम याद होना चाहिए, पता है एग्जाम में। दूसरा नंबर, अब देखो क्या करें, अब एक कितने कार्बन का हो गया ये, अब कितने का होगा, 4 में से तो एक इसका खुद है, तो कितना बचा, और दोनों तरफ लगाना है, कंपलसरी है, दोनों तरफ R लगाना है, कंपलसरी है। तो क्या करना पड़ेगा, एक तरफ 2 और एक तरफ 1 को लगाना पड़ेगा। ये समझ में आया कि बाउंस कर गया, 3 कार्बन का बना चुके हो, अगला 4 का बनाओगे, 4 में से एक तो C वाला खुद है, तुम्हारे पास 3 बचा, दोनों तरफ लगाना है, कंपलसरी है। तो एक तरफ कहीं पर 2 लगाना पड़ेगा और एक तरफ कहीं पर 1 लगाना पड़ेगा। तो उसको लगा लो किसी एक तरफ देख करके अपने से, और एक तरफ 1 वाला लगा दोगे, ठीक है। ये हो गया। तो इसका जो रुपए का 4 कार्बन का है, ब्यूटेन का ई हट गया और इसके जगह ओन आ गया, ब्यूटेनॉन। इसका कॉमन नेम भी बड़ा फेमस है, इसका कॉमन नेम है इथाइल मिथाइल कीटोन। तो दिख भी रहा होगा इधर इथाइल है, C2H5, इधर मिथाइल है, जैसे इथाइल मिथाइल, ठीक है। अब इसके बाद जो लोग पढ़ने में अच्छे हैं उन लोग बताएंगे कि इसके अगला वाला कितने कार्बन का होता है, 5 का। और 5 में एक तो C का अपने पास है, अब कितना बचा, 4। वो 4 कैसे हो सकता है, 2 इधर, क्यों, 3 इधर 1 इधर भी हो सकता है। इसका मतलब है इसके बाद वाला जो पेज है वो 10th क्लास में वो पेज नहीं खोल के दिया गया है, इसके लिए आपको आगे साइंस ऑफ करेंगे तभी इसके आगे की कहानी आपको पता चलेगी, ठीक है। बात समझा ना, 5 हो तो ठीक है, 4 तो आप लोग बता दिए, अब 4 2 भी तो बोले, बट 3 1 भी हो सकता था। तो वो कब 2 लेंगे कब 3 1 लेंगे वो जानने के लिए आपको आगे साइंस ऑफ करना पड़ेगा, आपके क्लास में नहीं दिया हुआ, ठीक है। तो बस अगर लेकिन होमोलोगस बनाते हो, अगला वाला होमोलोगस अगर फॉर्म करते हो तो किसी एक ही तरफ लगाना। अगर होमोलोगस फॉर्म करना जैसे 2 लगाए तो फिर 3 लगा लो, फिर 4 लगा लो, फिर 5 लगा लो, तो एक जैसा कंपाउंड स्ट्रक्चर बनते चलेगा, ठीक है। तो उस हिसाब से देखेंगे। तो ये क्या हो गया, ये CH3 COCH3, ये C2H5 COCH3 हुआ, है ना। इसके अगले इन्हीं दोनों में अगर देख लो, बुक में इन्हीं दोनों में समझाया हुआ, तो कितने का अंतर बैठ रहा है, इसमें भी 1 कार्बन का और 2 हाइड्रोजन का। तो इसमें भी C का और H2 का डिफरेंस है, और इसमें भी आगे अगर चलते तो हमारे पास आ जाता फिर से क्या, होमोलोगस सीरीज। बट थोड़ा सा अंतर ये है कि इस कीटोन का होमोलोगस सीरीज बाकी कंपाउंड माने जो अभी तक आप पढ़े उससे थोड़ा सा अलग है, क्योंकि वो 2 इधर 2 इधर वाला भी हो सकता है, 3 इधर 1 उधर वाला भी हो सकता है। इसका नोमेनक्लेचर अलग होगा, आइसोमर्स का फॉर्मेशन होगा, अलग अलग तरह का कंपाउंड का फॉर्मेशन हो सकता है, तो आपके क्लास में नहीं दिया होगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कीटोन का होमोलोगस सीरीज, ठीक है। अब इसमें एक जो बात हो रहा है इसको समझ लेंगे। यहाँ पर देख रहे हो, यहाँ पर R लिखा हुआ था और यहाँ पर R', ये ऐसा क्यों लिखा हुआ था, यहाँ पर दोनों कार्बन का संख्या कितना था, 1 1 तो बराबर था, और यहाँ पर 2 1 था, इसीलिए R और R' लिखा गया था। इसका क्या मतलब हुआ, ये दोनों सेम भी हो सकता है, जैसे इसमें है 1 1 का, और अलग अलग भी हो सकता है 2 1 का, जैसे 5 वाला आप लोग अभी बता रहे थे।
तो 2-2 भी हो सकता था, 3-1 भी हो सकता था। तो सबका नोमेनक्लेचर, रूल, रेगुलेशन, फॉर्मूला अलग टाइप का है। ठीक है, हमें बस ये जानना है कि अगर ये R और R' बराबर हुआ तो वैसे कीटोन को हम लोग कहते हैं सिमेट्रिकल कीटोन। क्या कहते हैं? विल बी टर्म्ड एज सिमेट्रिकल कीटोन। ठीक है, और अगर ये बराबर नहीं हुआ तो ये हो जाएगा अनसिमेट्रिकल या फिर एसिमेट्रिकल कीटोन। आ रहा है बच्चों समझ में? अरे हाँ ना तो बोलो। तो ये जो ऊपर वाला एग्जांपल है वो किसका था? ये वाला जो है वो सिमेट्रिकल कीटोन का था, और ये वाला जो है वो एसिमेट्रिकल कीटोन का एग्जांपल था। एग्जामिनेशन में आपका बोर्ड्स के एग्जामिनेशन में, 10th क्लास के बोर्ड्स के एग्जामिनेशन में भी पूछता था। इस बार पूछेगा कि नहीं, इस बार सिलेबस चेंज है, बट ऐसे पूछता था। सबसे स्मॉलेस्ट कीटोन तो आया ही है बोर्ड्स के एग्जाम में, सबसे छोटा असिमेट्रिकल कीटोन भी आया हुआ है एग्जाम में। तो सबसे छोटा कीटोन तो यही है किसी भी कीमत पर, बट सबसे छोटा एसिमेट्रिकल कीटोन ये वाला हो जाता। इसके बाद का नोमेनक्लेचर, रूल, रेगुलेशन इसलिए नहीं समझाया गया क्योंकि आप लोग अभी समझ गए 5 तो होता, बीच में एक छोड़ दो तो 4 में पेच है, वो 2-2 का कहानी अलग है, 3-1 का अलग है। एकदम अलग रूल, अलग रेगुलेशन, अलग फॉर्मूला, अलग टॉपिक, अलग डेफिनेशन, अलग कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो इस तरह से फंक्शनल ग्रुप कीटोन के बारे में थोड़ा सा पढ़ लीजिए। जल्दी से लिखो। अब 5वां वाला जो फंक्शनल ग्रुप है उसको पढ़ लो। 5th नंबर का जो फंक्शनल ग्रुप है उसको पढ़ लो। फंक्शनल ग्रुप का अमिताभ बच्चन बोला जाता है। ठीक है, दिस इज कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। फिर से वही लेक्चर में बोल रहा हूँ, एकदम रैंडमली 5 दिया हुआ, ऐसा नहीं कि बहुत इंपॉर्टेंट है तो 10th में पढ़ लो, फिर थोड़ा और इंपॉर्टेंट 11th में पढ़ लेना, थोड़ा और इंपॉर्टेंट 12th में पढ़ लेना, ऐसा नहीं है। एकदम रैंडमली 5 एग्जांपल 10th के बुक में दिया हुआ फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, दिस इज कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। ये जो एसिड है वो हमने पढ़ा है कई चैप्टर में, है ना। इसके बारे में बायोलॉजी में भी पढ़े हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में, केमिस्ट्री में भी, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट में भी पढ़े हैं, ऑर्गेनिक एसिड, वीक एसिड वाले में भी ये टॉपिक आया है, यूजेज इन डे टू डे लाइफ वाले केमिस्ट्री में भी था। अ वेरी इंपॉर्टेंट कंपाउंड कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। ठीक है, तो ये है RC≡OH, ये है RCOOH, RCOOH। तो इसको पहचानने में तो तकलीफ होना नहीं चाहिए क्योंकि इसमें 2 O मिल जाएगा। तो बाकी में आप लोग बोल भी रहे कि शायद थोड़ा कंफ्यूजन हो जाए एल्डिहाइड में, कीटोन में, इसमें तो कोई कंफ्यूजन का बात ही नहीं क्योंकि इसमें 2 O है। ठीक है, तो इसमें कोई कंफ्यूजन की बात नहीं। ठीक है, तो सबसे छोटा अभी आप लोग फॉर्मेशन करने का ट्राई कर रहे थे, देख तो रहे थे R है, बट किससे फॉर्म हो रहा था? H से भी हो सकता है। तो सबसे सिंपलेस्ट कार्बोक्सिलिक एसिड, सबसे सिंपलेस्ट कार्बोक्सिलिक एसिड, दिस इज क्या बोलूं, HCOOH। ठीक है, यही है इसका आयुपैक। एक कार्बन का बना रहे हो एसिड, एक का नाम मीथेन, इसका ई नहीं लिखेंगे, और इस बार यहाँ पर नाम लाइन भी नहीं खींचेंगे क्योंकि आपको याद ही करना है। मीथेन के आगे ओइक, यही नाम लगाना है। दिस इज मीथेनोइक एसिड, दिस इज HCOOH। दिस इज सबसे सिंपलेस्ट कार्बोक्सिलिक एसिड, HCOOH। दिस इज मीथेनोइक एसिड। और यही कुछ कंपाउंड है जो लोग रेगुलर क्लास कर रहे हैं। कॉमन नेम किसी कंपाउंड का बहुत ज्यादा फेमस हो जाता है क्योंकि वो कंपाउंड ज्यादा यूज होता है डे टू डे लाइफ में, ज्यादा लोग उसी को याद करके रखते हैं। तो दिस इज आवर वेरी फेमस कंपाउंड। इसका कॉमन नेम इज है फॉर्मिक एसिड। बिल्कुल देखो, आप लोग खुद बता रहे हैं, एसिड बेस एंड सॉल्ट में पढ़ना था, चींटी के स्टिंग में था ना, है ना, चींटी के स्टिंग में था, है ना। दिस इज फॉर्मिक एसिड, चींटी के स्टिंग में, और हनी नेटल के स्टिंग में था। और नाम भी, अगर सिर्फ नाम भी देखोगे, किताब जो लोग पढ़े हैं, नाम भी एनसीईआरटी बुक में भी लिखा हुआ था कि नेटल के स्टिंग में चाहे चींटी के स्टिंग में फॉर्मिक एसिड ही नाम भी दिया हुआ था, जबकि उसका आयुपैक नाम जो है वो मीथेनोइक है, बट नाम भी आप पहले फॉर्मिक ही पढ़े हैं। इसका मतलब आप लोग समझ रहे हैं क्या? देयर आर फ्यू केमिकल कंपाउंड्स जिसका आयुपैक से ज्यादा फेमस उसका कॉमन नेम होता है। इसलिए आप, ठीक है, सारे कंपाउंड जो आपको ठीक लगे सबका कॉमन नेम पढ़िए, अच्छी बात है,
बट जिसका जिसका मैं लिख रहा हूँ कॉमन नेम वो तो एकदम याद ही रखना, क्योंकि कॉमन नेम कुछ ही कंपाउंड का इंपॉर्टेंट होता है, सारे कंपाउंड का कॉमन नेम इंपॉर्टेंट नहीं है, इस कंपाउंड का कॉमन नेम बहुत इंपॉर्टेंट है, आता भी एग्जाम। ठीक है, इसके बाद वाला कितने से बन जाएगा, इसके बाद वाला एक कार्बन से बन जाएगा। ये भी बहुत फेमस केमिकल कंपाउंड है ना, वेरी फेमस केमिकल कंपाउंड CH3COOH। ठीक है, इसके बारे में भी पढ़े थे, 2 कार्बन का है, दिस इज इथेनोइक, ओइक के नीचे लाइन खींचते चलना है, इस पर प्रैक्टिस हो जाएगा। दिस इज इथेनोइक एसिड, और बहुत फेमस हर, हाँ बिल्कुल, हर खट्टे चीज में प्रेजेंट एसिड है। दिस इज एसिटिक एसिड, वेरी फेमस केमिकल कंपाउंड एसिटिक एसिड। ठीक है, अलग से कॉमन नेम भी नहीं, मतलब कॉमन नेम तो अपने जगह पर है, कॉमन नेम इसका एसिटिक एसिड है, वैसे इसका एक और नाम ग्लेशियल एसिड भी है, ग्लेशियल एसिड। कॉमन नेम मत लिख देना, ये आपके बुक में लिखा हुआ एनसीईआरटी में, इसलिए बता रहा हूं, बट ये कॉमन नेम नहीं है, एक और नाम है इसका, इसको ग्लेशियल एसिड भी बोलते हैं। थोड़ा सा भी अपने फ्रीजिंग पॉइंट से नीचे जाता है तो एसिटिक एसिड बिल्कुल जैसे ग्लेशियर जम जाता है उस तरह से एसिटिक एसिड जो है वो जम जाता है, इस वजह से इसको हम लोग ग्लेशियल एसिड भी कहते हैं, बट ये इसका कॉमन नेम नहीं है, कॉमन नेम ऊपर वाला ही है, एसिड। ठीक है, इसके बाद वाला बनाओ, ये पैटर्न पर है, फॉलो अप हो रहा है। डोंट फाइट, ये क्या हो गया, दिस इज आवर 1 2 3 वाले का क्या नाम था, प्रोपेनोइक एसिड। ठीक है, दिस इज कार्बोक्सिलिक एसिड, मेथनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड। और इसमें वो जो होमोलोगस पैटर्न है वो आपको दिखेगा, कितने कितने कार्बन का अंतर है, एक कार्बन का कितने कितने हाइड्रोजन का अंतर है, तो 2 का अंतर दिख रहा है ना। ठीक है, 1 कार्बन 2 हाइड्रोजन, सो दीज आर आवर एग्जांपल्स ऑफ होमोलोगस सीरीज। किसका इंपॉर्टेंट नहीं है, ऐसे प्रोपियोनिक एसिड इसका कॉमन है, बहुत कोई खास कंपाउंड नहीं, बहुत फेमस कंपाउंड नहीं है, तो ऐसे प्रोपियोनिक होता है, जैसे उसका प्रोपियनल डिहाइड था वैसे इसका प्रोपियोनिक है, नहीं जानने का जरूरत है, जिसका जिसका कॉमन नेम मैं बता दिया वही जानने का जरूरत है। ठीक है, तो यही पांचों बिल्कुल एकदम बिल्कुल रैंडमली 5 फंक्शनल ग्रुप दिया हुआ है, ऐसा नहीं है कि 5 इंपॉर्टेंट पढ़ लो, ये 5 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं, बिल्कुल रैंडमली यही 5 फंक्शनल ग्रुप आपके 10th के बुक में दिया हुआ। ठीक है, तो इन सारे फंक्शनल ग्रुप को ध्यान से याद कर लो, सब में ये वर्ड बार बार आ रहा है, होमोलोगस सीरीज, होमोलोगस सीरीज, तो हम लोग इसके बारे में जाने, ऐसे तो जान ही गए, होमोलोगस सीरीज के बारे में अलग से बताना पड़ेगा, अभी बहुत बार आ चुका होमोलोगस सीरीज, तो समझ में आ गया क्या होगा, ये एक सीरीज है, किससे बनता है, एक जैसे कंपाउंड से। कैसा एक जैसा कंपाउंड, जिस हाइड्रोकार्बन में हो, ठीक है, और एक कार्बन का 2 हाइड्रोजन का डिफरेंस हो, एक ही क्योंकि ग्रुप को फॉलो करता है, तो इन सब का केमिकल प्रॉपर्टी मोटा मोटी क्या होता है, सेम होता है। फिजिकल प्रॉपर्टी मोटा मोटी सेम नहीं होने का चांस है, क्योंकि बढ़ रहा है ना, 1 कार्बन और 2 हाइड्रोजन बढ़ गया, तो मास क्या हो गया इसका, अरे बोलो, 1 कार्बन 2 हाइड्रोजन, तो मासवा तो बढ़ गया ना, तो मास बढ़ जाएगा तो इसका मेल्टिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, तो फिजिकल प्रॉपर्टी सेम होने का चांस ही नहीं है, क्योंकि कंपाउंड का एटॉमिक नंबर, मास सब बढ़ जा रहा है, एटॉमिक नंबर नहीं, मास जो है वो बढ़ जा रहा है, बट केमिकल प्रॉपर्टी एक जैसा, सेम ही तरह का स्ट्रक्चर, सेम नहीं, सिमिलर स्ट्रक्चर, सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी, एक ही ग्रुप को फॉलो करता हो, 1 कार्बन और 2 हाइड्रोजन का डिफरेंस हो, एक ही सीरीज में मौजूद कंपाउंड से बनता हो, ऐसे सीरीज को हम लोग होमोलोगस सीरीज कहते हैं। आपके क्लास में आपने अल्केन का होमोलोगस सीरीज देखा, अल्कीन का देखा, अल्काइन का देखा, वो भी सिंगल बॉन्ड वाले का, मतलब स्ट्रेट चेन वाले का। ठीक है, फिर सैचुरेटेड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन का भी आप लोग होमोलोगस सीरीज देखे, बट अनसैचुरेटेड का नहीं देखे, क्योंकि अनसैचुरेटेड में पेच है, अनसैचुरेटेड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन कई तरह का हो सकता है, तो उसका होमोलोगस सीरीज हम लोग ऐसे फॉर्म ही नहीं कर सकते, उसका तो बस एक रैंडमली एक एग्जांपल बेंजीन बताया गया। उसी तरह से फिर आप हेलो अल्केन का देखे, अल्कोहल का देखे, अल्डिहाइड का देखे, लिखने के लिए कीटोन का भी लिख सकते हैं, बट कीटोन में थोड़ा सा पेच है। ठीक है, फिर कार्बोक्सिलिक एसिड का हम लोग होमोलोगस सीरीज देख रहे हैं, तो अलग से होमोलोगस सीरीज का डेफिनेशन भी चाहो तो लिख सकते हो, अदरवाइज होमोलोगस सीरीज तो मेरे ख्याल से आप लोग समझ ही गए। ठीक है, तो यहाँ तक नोट कर लो बढ़िया से।